हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। मेरा नाम पुनीत है। मैं एक टैली ट्रेनर हूँ, बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टैली प्राइम की जो लेटेस्ट रिलीज आने वाली है 3.0, उस रिलीज़ के अंदर अगर आप मल्टी जीएसटी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप उस रिलीज़ का बेनिफिट ले सकें। अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट्स में लाइक करते हैं तो प्लीज़ एक बार इसको चेक करा लीजिए, जिस भी पार्टनर के थ्रू आप इसे इंस्टॉल करवाएंगे, क्योंकि अभी वो आने वाला भी आया नहीं है। जैसे टैली उसे लॉन्च करता है या फिर वो आ जाता है तो आप इसके थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम बिगर टाइम वेस्ट किए चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिनके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मल्टी जीएसटी अगर आता है तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है अगर आपकी कंपनी में इनमें से कोई भी पॉइंट वैलिड होता है तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर जिसमें लिखा है मल्टी ब्रांच जीएसटी इन सिंगल कंपनी। कंपनी में अगर मल्टी जीएसटी करना चाहते हैं उसके कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट्स के अंदर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा, अगर आप मल्टी जीएसटी कर रहे हैं तो आप सेपरेट डेटा जो होगा, आपका जो सिंगल डेटा होगा, मल्टी जीएसटी से कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप अपनी मल्टीपल जीएसटी यानी कि मल्टीपल जीएसटी नंबर को सिंगल कंपनी में ही इनेबल कर पाएंगे और उसके हिसाब से आप उसकी बिलिंग भी पास कर पाएंगे, जिससे आपकी रिटर्न्स भी मल्टी कंपनी की या सिंगल कंपनी की आप रिटर्न निकाल पाएंगे। बट अगर उसको आप यूज़ करना चाहते हो तो इनमें से कुछ पॉइंट हैं जो आपके में नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आप सेपरेट डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड है आपके लिए अगर सेपरेट डेटा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वांट जीएसटी ब्रांचेस वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो चाहती है जीएसटी की ब्रांच वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाए, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रायल बैलेंस। तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप मल्टी जीएसटी के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो आपके सारी की सारी कंसोलिडेटेड मिलेगी। आप सेपरेट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको फिर सेपरेट डेटा ही मेंटेन करना पड़ेगा, जैसा अभी तक आप करते आ रहे हैं। और सेकंड थिंग, उसके बाद उसने बोला द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अलाउ इट्स यूजर टू व्यू ओनली द स्पेसिफिक जीएसटी ब्रांच वाइज रिपोर्ट। इसका मतलब अगर वो चाहते हैं कि कोई भी यूजर को मैं अलाउ करूं कि सिर्फ ये इसी जीएसटी ब्रांच की ही एंट्री पास कर सके, अगर मैं मल्टी कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, तो ऐसा भी अभी कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है। अभी टैली कंपनी सिक्योरिटी में कोई चेंजेस नहीं ला रही है, आगे चल के वो इसको करेगी। बट इस केस में अगर आप इसके अंदर मल्टी जीएसटी यूज करेंगे तो हर एक यूजर के लिए वो अप्लीकेबल होगा, मतलब हर यूजर उसको व्यू कर पाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अलाउ इट्स यूजर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ओनली द देयर स्पेसिफिक ब्रांचेस। अब इस केस में पहले तो व्यू की बात हो रही थी कि वो सिर्फ व्यू कर पाएगा उस ट्रांजैक्शन को, नहीं, वो उस ट्रांजैक्शन को पास भी कर पाएगा। वो किसी भी जीएसटी की यानी कि जीएसटी की ट्रांजैक्शन को पास कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी सिक्योरिटी में जाऊं और किसी पर्टिकुलर जीएसटी नंबर को उसके लिए ब्लॉक कर दूं या उसके लिए अलाउ कर दूं, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ, जिसमें अगला पॉइंट है कि इन केस ऑफ इंटर जीएसटी सेल्स एंड परचेज। अब इंटर जीएसटी से मतलब है कि कई बार हम क्या करते हैं, अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को ही सेल या परचेज करने की एंट्री हमारे को पास करनी पड़ती है। तो उस केस में भी आपको, अब मान के चलिए आपकी तीन ब्रांचें हैं एक ही मल्टी जीएसटी के कॉन्सेप्ट में, तो आपको सिंगल एंट्री मतलब हर एक ब्रांच के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने एक ब्रांच से परचेज पास करी तो आप सोचेंगे कि दूसरी ब्रांच में, क्योंकि उसी के अंदर मल्टी जीएसटी है, तो दूसरी ब्रांच में उसकी पैरेलली सेल ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसकी सेल खुद डालनी पड़ेगी। ऐसी सेपरेट अगर आप सेल पास करते हो तो आपको परचेज भी उसकी चढ़ानी पड़ेगी जीएसटी के अंदर जाके। आप उसकी पैरेलली अपोजिट परचेज सेल नहीं बुक होगी, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। एंड थर्ड में हमने जाते हैं इस पॉइंट के अंदर एक पॉइंट मोर, ओनली द कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग, मतलब कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग या आप व्यू कर सकते हो। आप इसके अंदर अगर मल्टी जीएसटी यूज करोगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को इसको सेपरेट जीएसटी वाइज मेरे को इसकी आउटस्टैंडिंग देखने को मिले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको कंसोलिडेटेड ही उसकी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। अगर ए पार्टी 3 कंपनियों में बिलोंग करती है और अगर आपने इन तीनों के अंदर उसके मल्टी जीएसटी के अंदर इनेबल कर दिया है तो आप उसकी कंसोलिडेटेड ही देख पाओगे। बट अगर ऐसा कुछ है कि अगर एक पार्टी ऐसी है, राम एक कंपनी में और श्याम एक कंपनी में, तो उन दोनों को अलग करके आप नहीं देख सकते, आपको दोनों को दिखना पड़ेगा क्योंकि वो कंसोलिडेटेड ही दिखेगी। इसके सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आपको डिसिप्लिन में रख के चलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर द सिंक्रोनाइजेशन डेटा टू डिफरेंट जीएसटी, अगर डिफरेंट जीएसटी के सिंक्रोनाइजेशन डेटा है तो उस केस में क्या होगा, आपको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन अपनी सारी ब्रांचों में सेम करके चलनी पड़ेगी, वो आपको याद रखना होगा। अगर आप रिटर्न साइनिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि मान के चलिए आपने अगर एक ब्रांच में कोई रिटर्न साइनिंग कर दी है, उसके बाद आप उसको सिंक कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे वो नहीं जाएगा, आपको उसको अगेन साइन करना पड़ेगा।
इन केस ऑफ टू वे सिंक्रोनाइजेशन है कि दोनों तरफ से डाटा आ रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, तो एच यानी कि हेड ऑफिस के अंदर इंफॉर्मेशन, तो आपको ऑल ब्रांच का डेटा देखने को मिलेगा। मतलब अगर हेड ऑफिस से कोई सिंक मैंने उधर कर दिया या अपनी एक ब्रांच से इधर कोई सिंक डेटा ले लिया, तो उस केस में सारा का सारा डेटा तो वहाँ पे चला जाएगा। मतलब इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप 2 GST नंबर का डेटा भेज दो या एक का भेज दो, आपको सारा ही डेटा भेजना पड़ेगा। इम्पैक्ट ड्यू टू एनी इंक्रीज डेटा वॉल्यूम इन दी कंसोलिडेटेड कंपनी, इन द सेंस इसका मतलब है कि अगर आपके डेटा पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि डेटा की साइज इंक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या, क्योंकि आप इसमें कंसोलिडेटेड कंपनी कर रहे हैं। मान के चलिए अभी तक आप सिंगल कर रहे थे, तो एक कंपनी में अगर 50,000 20,000 एंट्री महीने की डल रही थी, तो ऐसे तीनों कंपनी का डेटा जब आएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये एक बता रखा टेली ने कि इसका आपका डेटा का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो एक पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपके सामने रख दिए कि अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपने मल्टी जीएसटी को 3.0 को इनेबल करते हैं या उसको इंस्टॉल करते हैं, तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये नहीं हो कि आप इनमें से किसी भी पॉइंट में एग्री ना करें कि ये पॉइंट तो मेरे में होता है, फिर आपने उसको ले लिया या इंस्टॉल कर लिया। आप उसे यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है इसका कोई सोल्यूशन मेरे को मिलेगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो इसी तरीके से यूज़ करना है, मेरे को तो सेपरेट भी देखना है उस चीज़ को, आने वाले टाइम में टैली इसके लिए अपडेट जरूर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।